हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। चलिए बेटा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले लेक्चर को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, इसलिए मैंने वैसे 2 लेक्चर बनाए थे बट पता नहीं वो अनफॉर्चुनेट कुछ कभी कुछ और था कभी कुछ और था, वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग टाइम। बेटा लास्ट टाइम मैंने तुम्हें समझाया था कि सर यहां पर क्या होता है, ऑर्बिटल्स और एलिमेंट्स आपस में कैसे रिलेट होते हैं। तो क्या तुम्हें वो सारी बातें समझ आई? अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने करी थी, हाँ सर, कि किसी भी पीरियड से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता कैसे करेंगे। अरे रुक जाओ, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं पता है। तुम बोलोगे सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो तो हमें एटॉमिक नंबर देता है, वो तो मुझे हमेशा यही बोलता है कि भाई एटॉमिक नंबर दिस यानी 53 मान लो, 50 मान लो, कुछ मान लो, समथिंग समथिंग, समझ लो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। तो सर आपने तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाई है वो तो पीरियड के लॉन्ग सिखाई है ना, तो सर मैं ऐसा काम कैसे कर पाऊंगा? बेटा डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं सारी बातें एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, आइए जरा इधर ध्यान देना बेटा। तो आपने होमवर्क भी करा था, याद है तुम्हें? मैंने होमवर्क भी दिया तुम्हें। किसके लिए दिया था? 6 और 7 के लिए, मुझे आइडिया नहीं, बट मैंने इसके लिए दिया था मे बी, सॉरी 9th और 10th पता नहीं इसके लिए दिया होगा। होपफुली तुमने कर लिया होगा। ठीक है ना, चलिए मैं तुम्हें 2-4 बातें और बताता हूँ। ठीक है, सुनते जाना बेटा ध्यान से। जो लास्ट टाइम था मैंने एक चीज बताई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने बोला, आपने बिल्कुल बोला कि सर ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत ही उत्तम भाई। अब तुम्हारे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ये 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करता है? ये कैसा भड़कीला सरंग है भाई। सर ये 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? दूसरी बात, सर मुझे कैसे पता लगेगा ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? जैसे कि सर आपने तो यहाँ लिख दिया है तो मैं याद, मान लो मैं याद भी कर लूँ, ठीक है, और कल को आपने बोला था, कल को 8th पीरियड आ गया, 9th पीरियड आया, 10th पीरियड, तो उसके लिए कैसे करना है सर? तो मुझे बताओ थोड़ा सा बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें। ठीक है, वैसे तो ये बेटा क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनसे पता लगता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं ना। बट आप बोलोगे सर कर दी वही बात, सभी टीचर ऐसे बोलते हैं वहां पढ़ लेना। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है ना, जो चीज मुझे जहां जरूरत पड़ेगी सारी पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए मैं ऐसा आइडिया दे रहा हूँ कि ये क्वांटम नंबर से पता करते हैं। ठीक है, चलो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये बताया था शेल को हम किससे, मैंने तुम्हें शेल जब समझाया था तो मैंने उससे किससे रिप्रेजेंट करा था? स्कूल से। याद करो यार मेरी वही बातें। अरे सर आपने जब हमें सब शेल पढ़ाया तब आपने एक ही बात करी, क्लासेस की। तो बताओ क्या क्लासेस स्कूल का फर्दर पार्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? वैसे ही बेटा, वैसे ही ऑर्बिटल्स भी जो होते हैं ना, ऑर्बिटल्स वो क्या होते हैं बताता हूँ। आपके स्कूल में भी क्लासेस होती होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होती है, ऐसे भी +1 +2, या ऐसा मान लो उनके फर्दर सेक्शन भी होते हैं, होता है ना ऐसा कि फर्स्ट का ए सेक्शन, सेकंड का ए। जैसे आपकी +1 क्लास में हो तो +1 में हो सकता है नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। बस बेटा वही, यानी क्लासेस का ही फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया भाई हमने, फर्दर इसको और ब्रेक कर दिया, उसको हमने क्या बोल दिया? ऑर्बिटल्स बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑर्बिटल्स बोल दिया। ओके सर समझ आ गया। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ता है, जिस क्लास में इलेक्ट्रॉन पड़ता है, हमने उसको क्या नाम दे दिया? ओवरऑल ऑर्बिटल दे दिया। क्या मैं मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? ठीक है, चलिए मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया देता हूँ। सर कैसे और आइडिया कैसे पता लगेगा मुझे? थोड़ी बातों में आओ मैं बताता हूँ। आज के बाद बेटा, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ याद कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रटो, मैं पक्का समझाऊंगा इन चीजों को कैसे आता है। अभी के लिए बोल रहा हूँ ऑर्बिटल्स के बारे में। बेटा एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो आपने मे भी देखा भी हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा ना। तो ऑर्बिटल एक ही होता है एस का। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 सर, मुझे पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा डी में कितने होते हैं सर जी? 5 होते हैं सर, हमें पता है सर, 1 2 3 4 5, है ना? तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक ऑर्बिटल था, समझ रहे मेरी बात? यहाँ कितना ऑर्बिटल था? एक था। यहाँ कितना था? 3। यहाँ कितना है? 5। तुम बताओ यहाँ से यहाँ जाने में मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सर आप +2 2 ऐड कर रहे हैं, और बताओ मुझे 3 से 5 जाने में क्या कर रहा हूँ? अरे सर आपने फिर से 2 को ऐड करा। तो मुझे आप बताइए, अपने दिल में पूछिए, अगर एफ ऑर्बिटल होगा, अगर एफ एक ऑर्बिटल है तो कितने होंगे उसके, सॉरी एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 7 ही होंगे। इसके बाद मैं कितने ऐड कर दूंगा? +2 ऐड करता जाऊंगा। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं?
इतना बताइए बेटा। अगर आप समझ पाए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आइए जरा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर बताइए मुझे। फर्स्ट पीरियड में एस ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल है, तो मैंने यहाँ एक ही लिखा है। देखो देखो ध्यान से देखो। अरे यहाँ कितने हैं सर? एस और पी हैं। एस में अभी बताया, अभी जस्ट अभी अभी बताया आपने, एस में एक होता है, पी में कितने होते हैं? तीन। तो ऐसे ही बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक प्लस तीन कितना होता है? एक प्लस तीन कितना होता है सर? चार होता है। सिमिलरली एक प्लस तीन कितना होता है? चार। इधर क्या होगा? एक प्लस तीन, ये एस के लिए है, ये पी के लिए, और डी के लिए क्या आएगा? फाइव। टोटल कितना हो जाएगा सर जी? 9 हो जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ पाए? हाँ या ना? हाँ या ना कर दो भाई कमेंट में, फटाफट से बोल दो यस सर समझ गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बातों को। मान लो सर मजा नहीं आया इतना, ये मजा नहीं आया। मजा तो बेटा अब आएगा। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो कल को कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा हो गया। नमन है भाई साइंटिस्ट को, नमन बिल्कुल प्रणाम है। अगर कल को एक ऐसा साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसने बोला कि मैंने एक एलिमेंट फाइंड करा है, मुझे नहीं पता, बताओ वो कौन से पीरियड में रखोगे? समझ लो, मान लो किसी ने बोल दिया, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, उसको 24th पीरियड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं उसको? 24th पीरियड में। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा ना मेरे भाई, मैं पूछूंगा ना कि बताओ इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हाँ या ना? क्योंकि ऑर्बिटल्स निकालूंगा मैं, तभी तो मैं एलिमेंट फाइंड कर पाऊंगा। बोलते जाऊं हाँ या ना, तभी तो मैं एलिमेंट फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है सर, तो मैं क्या करूं सर? क्या मैं ऐसे करूं 24s, 24p, 24d? अरे सर ये तो बड़ा बोरिंग काम लग रहा है, मैं कब तक चलूंगा? मैं सुबह से शाम तक यही करता रहूंगा क्या? अगर मैं जेई के एग्जाम में बैठा हूं तो क्या अगर मुझे कल को 100th पीरियड बोल दिया और उसमें मुझे ये बोल दिया कि इसमें ऑर्बिटल बताओ, इसमें एलिमेंट्स बताओ, क्या मैं ये काम करूंगा क्या बैठ के? ना बेटा ना ना ना, कतई ही नहीं करना। ये काम तो करना ही नहीं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाना अगर ऐसा करोगे तो। ना सर, तो क्या करें सर? आओ मैं तुम्हें एक और मेथड बताता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का एक मेथड। आइए जरा दर्शन कराऊं तुम्हें ऐसे लोगों से, कमाल के लोगों से बताता हूं। आइए, अगर तो पीरियड की वैल्यू इवन है तो क्या होगा? उसके लिए डिपेंड करता है। अगर पीरियड की वैल्यू ओड हो तो क्या होगा? आइए बताता हूं। अगर इवन होगा तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है n+1/2 का, सॉरी इवन है n+2/2 का होल स्क्वायर। अगर ओड है तो n+1/2 का होल स्क्वायर कर देना मुन्ना, कर देना होल स्क्वायर, ठीक है। आइए जरा, अच्छा सर करके दिखाओ। मुझे नहीं सर पता, आपने पता नहीं कहां से बना दिया फॉर्मूला। मैंने नहीं बनाया बेटा, बुक में दिया है, ठीक है ना। मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है ना मैथ में, आपने अगर पढ़ा हो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन तो ऐसे ही करते हैं, याद है क्या तुम्हें? है ना, एन फैक्टोरियल करते रहे, है ना, ऐसा कुछ करते हैं तब ऐसी फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 7th पीरियड आ गया, 7th आ गया सर, ऑर्बिटल निकाल के दिखाओ। मुझे नहीं पता, आओ मैं तुम्हें ऑर्बिटल निकाल के दिखाता हूँ 7th के लिए। पहले ये बताओ मुझे, तुमने एल के यू के जी जो भी है फर्स्ट सेकंड करी होगी बिल्कुल। 7 एक ओड है या इवन नंबर है? सर जी ओड है, हमारी मैडम ने ओड पढ़ाया हमें, बिल्कुल ओड है। तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सर जी ये करेंगे। तो 7+1/2 का क्या आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी बोल दो, स्क्वायर आ जाएगा। 7+1 कितना होता है? 8/2 का होल स्क्वायर, हाँ ये ना। और सर जी मैंने तो इसको काट दिया, मैथ तो हमने सर चौथी पांचवी छठी तक सब पढ़ा है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया सर जी। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब बताइए, अब बताइए मेरे भाई, क्या आपको ये समझ आ रहा है? क्या आपको ये समझ आया कि 7th पीरियड में 16 ऑर्बिटल ही हैं? यानी जो हमने ये फॉर्मूला बनाया तो क्या है, जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा वो बिल्कुल क्या है, वैलिड है। क्या है? वैलिड है मेरे भाई। जहां मर्जी लगा दो, जहां मर्जी। ऐसा करना, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, इतना खींचूंगा नहीं। आप ऐसा करना, 5th के लिए लगा के देखना, ठीक है ना, 5th के लिए लगा के देखना ये सेम, ठीक है ना। और किसके लिए लगा के देखना? ये 4th के लिए लगा के देखना। किसके लिए लगा के देखना? 4th के लिए। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? हाँ या ना कर देना कमेंट के अंदर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात सर, आपने बताया हमें एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला बेटा, मैंने बोला बिल्कुल, 2 इंटू नंबर ऑफ क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स। 2 इंटू नंबर ऑफ क्या करते हैं, ऑर्बिटल करते हैं, ठीक है ना। सही, 2 क्यों करते हैं आइए मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे तो हुंस रूल, मतलब हुंस रूल, ऑफ रूल्स, तीनों चीजें क्या होती है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सब बताती है चीजें। पर अभी के लिए मैं इतना समझूं, जैसे मान लो बेंच है बेटा, एक बेंच है, ठीक है। आप एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? वैसे तो यार नॉर्मली तो 2 ही बच्चे बैठते हैं, हाँ या ना। वैसे ही है बेटा, एक ऑर्बिटल में कितने बच्चे बैठेंगे? 2 बच्चे बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 2। इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से करा। एक की स्पिन होती है +½ और दूसरे की स्पिन क्या होती है?
माइनस आ, मैं सारी बातें बताऊंगा सर। इनको ऑपोजिट क्यों रखा है, सेम क्यों नहीं रखा, क्या सेम रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे, है ना। तुमने बस यही पढ़ा होगा कि इनको ऑपोजिट ही रखना है ना, सेम भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए वो सारी बातें करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। आइए जरा चर्चा करें, इसलिए टू करें। मान लो किसी का दिमाग खसक गया भाई, एंटी वाले का दिमाग खसक गया। उन्होंने बोला ना ना ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 3 बंदे आएंगे, जैसे मर्जी रख लो, मुझे नहीं पता। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 आएंगे। तो तुम बताओ, क्या तुम फॉर्मूला नहीं ड्राइव कर लो खुद ब खुद। तो एलिमेंट्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑर्बिटल को, 3 से करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो बताइए, क्या आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, कर देंगे सर, उड़ा देंगे, छोड़ेंगे क्यों, उड़ा देंगे इनको, उड़ा देंगे। चलिए बेटा, होपफुली आपको इतनी बातें समझ आई हो। आगे बढ़ता हूं, मैं आगे चर्चा करता हूं, ठीक है ना। सर मेरा तो दिक्कत अभी वही थी, आपने मेरी प्रॉब्लम सोल्व करी ही नहीं। मेरी तो मैडम हमेशा क्या पूछती है, मेरी मैडम पूछती है एटॉमिक नंबर फलाना फलाना, जो भी मैंने लिखे थे वहां पर, हाँ या ना, इसकी कन्फिगरेशन बता, इसकी बता दे मुझे कन्फिगरेशन। बताता हूं मैं, ठहर जाओ जरा, ठहराव रखो जरा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। अगर आपको, है ना, बोला जाए लाइफ में, अगर आप, जैसे आपका भी होता ना, जैसे मेरा भी होगा कि यार मुझे इस ऐसा बनना है लाइफ में, ऐसा करना है, ऐसा अचीव करना है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तुम्हें भी होगा यार लाइफ में कुछ ऐसा बनना है, तुम भी किसी को देख के प्रेरित होगे, हाँ यार मुझे डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ही बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ एलिमेंट चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं। कैसा बन जाऊं, कैसा, तुम्हें भी पता है यार, नोबल गैस की तरह, जो किसी से फालतू बुलाते नहीं है, मुंह नहीं लगाते किसी को ज्यादा ना ना, अपने ही टोर में रहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सर, वो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। क्लियर है सर। याद कैसे करें, याद ही तो पंगा है सर, आपने तो बोलते याद नहीं कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे ये तो करना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है निकम्मो, ये तो एलिमेंट्स है ना, याद करना पड़ेगा इनको। चलो मैं बताता हूँ ट्रिक, ठीक। हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का एक्स रणवीर, ये मेरा स्टूडेंट था, ठीक है ना। हाँ, हीना नीना और करीना का एक्स रणवीर, ठीक है ना। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, गंदी गंदी बातें, कोई बात नहीं है, तुम भी ऐसे ही हो निकम्मे जैसे। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका कितना होता है 86। यानी अगर 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 हाइड्रोजन को बोला जाए तो किसकी तरह बनना चाहता है भाई, हाइड्रोजन तो किसकी तरह चाहता है, हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी मेरा एटॉमिक नंबर एक ही है। अगर मेरा एटॉमिक नंबर 2 हो जाए ना, जिंदगी में मजे लग जाए, मैं हीलियम बन जाऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। तुमने सुना है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है सर। सोडियम को पूछा तू किसकी तरह बनना चाहेगा, बोलेगा मेरे नजदीक कौन सी नोबल गैस है। हमने बोला भाई देख ले, तू ही देख ले, तू अकल का अंधा है क्या। इसने बोला मेरे तो मुझे नोबल गैस नजर आ रही है नियॉन, तो बोलेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, लूज, जा निकल जा, और मैं क्या बन गया, 10 बन गया। यानी हर एटम चाहता है, एटम चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ बनने लग जाऊं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना कर देना ना, हाँ या ना, ठीक है ना। चलिए, अगर ये आपको ये समझ आई बात, अगर ये बातें समझ आई, तो मैं आपको मिलाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, जो कि आपको मुझे पता है 100, 100, 200 आपको क्या, आपके टीचर को भी नहीं आती है, मुझे पता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग कोचिंग के भाई, समझ रहे मेरी बात, सुनना, देखिए ध्यान से। आपको ये दिख गया, ओ चल जा भाई, बेइज्जती मत करा। चलिए, अरे सर ये कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट, ये कौन से पीरियड का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलिए, मैं ऐसा नहीं छोटा मोटा टॉमी नंबर ले रहा हूँ भाई, मैं जानबूझ के तभी ले रहा हूँ टॉमी नंबर बड़ा सा, कि ऐसा ना लगे तुम्हें ये तो आसान आसान सी बातें बताई जा रहा है। मैंने एटॉमिक नंबर 53 चूज करा। अब मैं इसकी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखाना सिखाऊंगा भाई, ध्यान से सुनना बात, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने जहां भी पढ़ोगा, नहीं पढ़ोगे ये बातें, पक्की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ। आओ सला, और यह वीडियो अपने टीचर के साथ भी शेयर करना भाई, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। चलिए अब सुनो, तुम्हें पहले ये चेक करना है एटॉमिक नंबर 53 कहाँ आएगा। सर जी कहाँ आएगा, मैं देखता हूँ 36 तो कितने एटॉमिक नंबर है, मतलब फोर्थ पीरियड में कितने एटॉमिक नंबर आ रहा है, 36 आ रहा है। यानी जो भी 53 आएगा वो 36 के क्या आएगा, बाद आएगा, क्या आएगा, बाद, यानी फोर्थ पीरियड के बाद आएगा। अरे तो बताओ 53 कौन से पीरियड में लाई करेगा मेरे भाई, फिफ्थ पीरियड में। किस में लाई करेगा, फिफ्थ पीरियड में रहेगा। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना, है ना, ठीक है।
अगर फिफ्थ पीरियड में लाइक करेगा, आप मुझे बताओ किसी भी पीरियड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? सर जी एन एस, सर जी एन पी, एन माइनस डी, एन माइनस वन डी, हाँ या ना? सर जी मैं 3F कर दूंगा, सर जी मैं चलता ही जाऊंगा। कब तक? बोलो मेरे भाई, कब तक ऐसा काम करोगे तुम लोग हैं? कब तक करोगे? सर जब तक एन और एल की वैल्यू इक्वल नहीं होती मैं रुकूंगा नहीं। एल कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो बताओ क्या 3F एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बताइए मेरे भाई बताइए। ओ भाई चल पड़ ऊपर। हाँ तो आप मुझे बताइए क्या 3F एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? कमेंट सेक्शन फटाफट से लिख दो मेरे बोलने से पहले ही। तो एन की वैल्यू क्या है? 3 है। और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। यानी ना सर ना, ना मुन्ना ना। आइए आगे। 4D, सर एन की वैल्यू क्या है? 4। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है सर? 2। हाँ 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 हाँ, अगर ये करेगा तो पिछला भी करेगा ही करेगा। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आई हो। आओ मैं इसी को उठा के आगे ले चलता हूँ। आजा भाई आजा आजा, तो सेपरेट में पढ़ते हैं। यानी तेरा टॉमी नंबर 53 था, ओके। हमने तेरे को क्या लिख दिया? तो अच्छा कौन से पीरियड में लाइक कर रहा था तू? फिफ्थ में करा था, ओके डन डन। यानी तेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनी? जनरल जनरल क्या बन गई? ये बन गई। आप बताइए क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? अच्छा मेरी एक बात सुनना, एक बात। आप अभी जिस भी क्लास में हैं, +1 या +2 या ड्रॉप हो सकते हैं, हाँ या ना, ऐसे हो सकते हैं। तो क्या समझो मेरी बात को, आपने पहुंचना कहां तक था? पहले ये देखो कहां तक पहुंचना था। सर मुझे तो 53 तक जाना था, यानी इधर ही कहीं जाना था। तो लाइफ में आप ऑलरेडी कितने स्टेबल हो, यानी समझो अगर आप 53 तक पहुंचना चाहते हो तो यानी क्रिप्टन तो आपकी जेब में है ही है ना, हाँ या ना? लेकिन 10th क्लास की डिग्री तो आपके पास है ही है, अरे हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है जब +2 में दोबारा आए थे आपने फिर से नर्सरी से +2 जाना स्टार्ट करा, ऐसा तो नहीं करते हैं। यानी सर मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा क्रिप्टन 36 तो मेरे पास है ही है। क्या लिख दूंगा? क्रिप्टन 36 तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े ही हैं। यानी 53 में से बेटा 36 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है। कितने इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है? सर जी काम कर लेते हैं, देख लेना भाई, 17 आ रहे हैं, 17 चेक कर लेना, मैं गड़बड़ कर देता हूँ मैथ में, ठीक है भाई, हाँ या ना? आपको इतनी बात समझ आ रही हो? आओ मैं जरा तुम्हें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना स्टार्ट कराता हूँ। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, अरे सर आपको कैसे पता 17 इलेक्ट्रॉन है? निकम्मो तुमने ये नहीं पढ़ा क्या? अगर जिसका जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसका जो एटॉमिक नंबर उसमें उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सर हमने सुना है सर, बिल्कुल सुना है सर। तो बताओ अगर एटॉम में 53 था तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 53, हाँ ना? 53 में 36 तो मैंने डायरेक्ट फिल कर दिया। कितने पेंडिंग हैं? 17 पेंडिंग है। आओ मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना सिखाता हूँ। मेरे से पहले तुम कर दो भाई, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम कर दोगे मुझे पता है। कर दोगे कैसे? सर जी 2 यहाँ रख देंगे, 15 रह गए हैं, 10 कहाँ, इसमें 6 आते हैं, इसमें 6 रख देंगे। कितने रह गए सर जी? कितने रह गए? 9 यहाँ रख दिया, खत्म ना। सर क्या बड़ी बात कर रहे हो? अब क्या नया सिखा रहे हो? गलत कर रहे हो मेरे भाई, गलत, सरासर गलत। होता ही नहीं है ऐसा, चेक कर लेना, गलत है ये। सर क्या होता है फिर? आप बताइए क्या होता है? आप बताइए सर क्या होता है ये? मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। आपने जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ना, आपने जब भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फिल करना है। तो आपने उसको एनर्जी वाइज फिल करना होता है। कैसे फिल करना होता है? एनर्जी वाइज। कैसे सर? मुझे क्या पता एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है? अरे तुम अगर सीढ़ियां चढ़ते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि 10th सीढ़ी पहले चढ़ जाते हो, अरे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसी चढ़ते हो, हाँ या ना? वैसे ही बेटा एनर्जी वाइज। तो एनर्जी वाइज बता तो रहा हूँ, थम तो जाओ, थोड़ा वेट ही नहीं करते हो। N+L रूल क्या है? N+L रूल कहते जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या? ज्यादा। यानी जिसकी N+L की वैल्यू क्या आएगी? कम, उसकी एनर्जी भी क्या आएगी मेरे भाई? कम आएगी। एनर्जी क्या आएगी? कम। इनको जरा साइड में रखते हैं सर, इनको जरा साइड कर लेते हैं, छोटा करके साइड कर लेते हैं इनको। क्या आपको यहाँ दिख रहा है? इनको देखो, ओ कहाँ रखूँ इसको मैं? यहाँ ले दो छोटा करके। चलिए होपफुली आपको दिख रहा हो, हाँ या ना? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, N+L निकाल लेते हैं। N की वैल्यू 5 है, L के लिए S की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 5 + 0 5, 5 + 1 P के लिए 1 होती है। होपफुली पढ़ो लेक्चर, पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करना मेरे भाई। 6। तो बताओ किसकी N+L की वैल्यू कम आ रही है? कम, बिल्कुल कम। अरे सर 5s के लिए आ रही है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करोगे? यहाँ पर। कितने आते हैं ऑर्बिटल के अंदर? 2। कैसे पता लगा सर जी? कैसे पता लगा सर? अरे अरे आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो एक डब्बा है, एक डब्बे में कितने बच्चे बैठेंगे? एक बेंच पे कितने बच्चे बैठेंगे? जल्दी बोलो। 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। 5 डब्बे हैं, 10 बच्चे। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। चलिए आइए
सर अब तो आपका रूल आते ही फेल हो गया, खत्म सर, खत्म, टाटा बाय बाय, आप तो आते ही फेल हो गए। रुक जाओ मेरे भाई, मैं सब कुछ सोच समझ के ही आया था यहाँ पर, ठीक है ना। सुनिए, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करें सर? n की छोटी वैल्यू देखना, किसको देखना? n की छोटी वैल्यू को। तो बताओ n की छोटी वैल्यू क्या है, 5 है या 4 है? 4 है सर जी। और बताओ सर d में कितने बच्चे बैठेंगे? 10। तो बिठा दो 10 ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? बिठाओ 10। अब बताओ 17 में से कितने बच्चे बैठ गए हैं? 12। कितने पेंडिंग है? 5। कहाँ बैठेंगे? इधर ही तो बैठेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आई तो कमेंट सेक्शन में लाइक लाइक लाइक, भाई कमेंट सेक्शन में लाइक नहीं, लाइक कर दो, समझ लो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या होता है भाई, जो भी होता है वो कर दो भाई मेरे, समझो मेरी बात। चलिए ठीक है, हाँ तो आपने इतना सीख लिया, हाँ या ना? पक्का सीख लिया। आइए मैं एक और एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ समझाने के लिए, एक और ले लेते हैं फटाफट से, सब फटाफट से करा दो, ठीक है। एटॉमिक नंबर कुछ क्या मानो, 33, ऐसे मान लेते हैं रैंडम, मैंने 33। तो पहले सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, कहाँ पर आता है? तो हीना नीना, कहाँ हो तुम? हीना नीना, हीना नीना और करीना। चलिए, आई एटॉमिक नंबर कितना? 2, कितना 10, कितना 18, कितना 36, कितना 54, कितना 86। पीरियड कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। अरे 33 कहाँ आएगा सर? 18 के बाद आएगा, बाद। बाद कहाँ आएगा? फोर्थ पीरियड में। कहाँ आएगा? फोर्थ पीरियड में। आई बात समझ? आई बात समझ कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? आई बात समझ? तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्या हो जाएगा? 4s 4p 3d। पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है तुमने पक्का पढ़ा होगा। सर तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे 33 जाना है तो ऑलरेडी मैं कितना स्टेबल हूँ? अरे 18 तो हूँ ही ना। अरे मैं कितना स्टेबल हूँ सर? मैं 18 हूँ, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर? आर्गन 18। सर जी यानी 33 में से ना, यानी 33 में से मैंने डायरेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 18। कितने पेंडिंग है? काउंट कर लेना मेरे भाई, काउंट कर लेना, गड़बड़ बहुत करता हूँ। 15 पेंडिंग है। कितने हैं? 15। ये मत बोलना मैथ नहीं आता, आ रहा बड़ा अपने आपको, ठीक है ना? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, हाँ ठीक है, 15। आइए जरा फिल करते हैं। n प्लस एल रूल लगाओ। 4 प्लस 0 कितना होता है? 4। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। 3 प्लस 2 कितना होता है मेरे भाई? 5 होता है। सर जी कहाँ फिल करेंगे? यहाँ पर। कितने? 2 आते हैं, 15 में से 2 हो गए। फिर कहाँ करेंगे? n की छोटी वैल्यू कितने? 10। अब कितने बचे? 3। कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे। बताइए, समझ आ रही बात है? याद करोगे क्या इसको? याद करते हैं लोग भाई इसको, याद। पब्लिक स्कूल डीए पढ़ेंगे, क्या कर देते हैं फालतू में बातें भाई, इतना सिलेबस पढ़ना है, क्या करोगे याद करके इतना? समझ मेरी बात? अगर तुम्हें समझ आया भाई तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बोल देना यस सर, बिल्कुल समझ आया, आपने जो पढ़ाया एकदम टन टन समझ आ गया है। तो होमवर्क 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 बेटा, होमवर्क। एटॉमिक नंबर 42 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना, एटॉमिक नंबर 22 क्या बोल गया, 27 की, ये आपका होमवर्क है। इतना कर लोगे? कर लोगे, हाँ या ना? फटाफट से मैं आपके लिए थर्ड लेक्चर लेके आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।